नमस्कार दोस्तों, जेबी प्रॉपर्टी में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कह सकते हैं कि ये होली से पहले अब ये लास्ट ही वीडियो होगी हमारी और आपकी। फिर इसके बाद क्या है कि फेस्टिवल भी आ रहा है और होली के बाद एक कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी ओपन होने वाली है। तो दोस्तों कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एंजॉयमेंट आप सभी लेना। देखिए इतना भी मत हो जाना कि क्या कुछ पता ही नहीं चले कि आप कहाँ हैं। एंजॉय पूरा कीजिए होली का, लेकिन उतना भी नहीं कि पता ना चले हम कहाँ पर हैं और कहाँ बैठे हैं। तो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, गाँव के साथ आप सभी एंजॉयमेंट कीजिए। 2-3 दिन का देखिए फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा मनाना चाहिए, बहुत फुल एंजॉयमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को जेपी प्रॉपर्टी की तरफ से, जय चौधरी की तरफ से, जय चौधरी की परिवार की तरफ से आप लोगों को सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मेरी भी काफ़ी वीडियो बनी हुई है, जो ये गंगा रियल्टी का जो तथास्तु प्रोजेक्ट आ रहा है कि इसकी कई एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी हैं कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो थोड़ा सा क्या है कि आपने, और गुड़गांव में तो आपने देखा होगा कि जगह जगह पर इसकी मार्केट हो रखी है। जैसे मान के चलिए कि लग्जरी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग होती है, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल मार्केट करता है, M3 मार्केटिंग करता है। मतलब कोई भी ऐसा लग्जरी प्रोजेक्ट हो जिसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, वही सेम मार्केटिंग गंगा रियल्टी के लिए मार्केटिंग हुई है। आप किसी भी बस स्टॉप पर चले जाइए, गुड़गांव के किसी भी उस पर चले जाइए, रोड पर गंगा रियल्टी तथास्तु, गंगा रियल्टी तथास्तु, ये आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों जो भी दोस्त भाई बहन इसमें अप्लाई करने वाले हैं, दोस्तों आपको पता है कि ये सभी अफोर्डेबल से एक डिफरेंट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि सभी क्या है कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं। दूसरी बात ये है सर, दोस्तों आप भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस प्रॉपर्टी को इग्नोर, सोहना नाम सुन के आप मना कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए आप जिस फील्ड में हैं, जिस प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में 100% पता है। और मैं कितना भी कोशिश करूं उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन 90% मुझे पता चलेगा। मैं ओनली फील कर सकता हूं, 10% फिर भी रह जाएगा मुझसे। तो दोस्तों वैसे ही अब यही कंडीशन है कि देखिए सोहना का नाम सुन के आप प्रॉपर्टी को कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं 10% चीज आपसे रह जाती है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर के लिए सोहना इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब गुड़गांव से सोहना में मूव होना स्टार्ट कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सोहना की तरफ आने वाला है, क्योंकि देखिए सोहना चारों तरफ हाईवे से कनेक्ट हो चुका है, चारों तरफ हाईवे निकल चुके हैं सोहना के। ऐसा कोई एरिया नहीं है जिस एरिया में हाईवे ना हो, तो चारों तरफ हाईवे से कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो सोहना में प्रॉपर्टी आई है डिफरेंट है, एक थोड़ा कह सकते हैं कि मिनी लग्जरी कह सकते हैं। तो लग्जरी सेगमेंट में, क्योंकि प्रॉपर क्लब हाउस है, प्रॉपर स्विमिंग पूल है, जो किसी भी अफोर्डेबल में नहीं होता है। लैंड बेस काफी बड़ा है और ओपन स्पेस 45% है, जो किसी भी अफोर्डेबल में नहीं होता है। तो आप डिस्टेंस ना समझकर आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए उसको और उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए 25-26 लाख रुपए में प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, 2+ स्टोरी, सारी अमेनिटीज आपको मिल रही हैं, क्योंकि वही अमेनिटी सिग्नेचर ग्रोव पार्क में मिल रही है। तो उसकी कॉस्ट लगभग कितनी जाती है, 60-65 लाख रुपए चली ही जाती है मिनिमम। सेम साइज होता है, सेम अमेनिटीज होती हैं, तो दोस्तों क्यों उसमें 60-65 लाख रुपए देना है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सोहना का बढ़ने ही वाला है। अभी प्रॉपर्टी भी आपको 3.5-4 साल में मिलेगी। डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो आपको राजीव चौक को सेंटर पॉइंट मान लीजिए, आप न्यू गुड़गांव की तरफ चले जाइए। देखिए अगर गुड़गांव के टोटल ऑक्युपाइड सेक्टर हैं, अगर उनमें आप 25-30 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन वो ना समझ है, क्योंकि गुड़गांव में 25-26 लाख रुपए में प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, आपको थोड़ा सा आउट ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों राजीव चौक से आप टाइम लगा लीजिए सोहना पहुंचने में, और इतना ही टाइम लगा लीजिए अपनी गुड़गांव पहुंचने में, तो टाइम बराबर ही लगेगा। चीजें अच्छी मिल रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपको 3.5 साल में धीरे धीरे पेमेंट करनी है, आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनल जो हम बात करने वाले हैं वो ये कहने वाले हैं कि आप होली का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, और जैसे ही अगर आप आते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब जिसका हम वेट कर रहे थे गंगा रियल्टी का। तो गंगा रियल्टी फाइनली जो एक्सपेक्टेड डेट आ गई है, वो 11 से लेके 12 तारीख के बीच में लॉन्च हो जाएगा। चाहे तो वो 11 तारीख को लॉन्च हो जाए,
चाहे वो 12 तारीख को लॉन्च हो जाए। तो दोस्तों आपको भी पता है कि प्रॉपर्टी जो गुड़गांव में 3-4 घंटे ऐसे ही चलती है कि सर देखिए अभी सोल्ड आउट हुआ, अभी सोल्ड आउट हुआ। तो उसके लिए क्या है कि देखिए आप रजिस्ट्रेशन पहले क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि एक साथ जैसे साइड पे लोड पड़ता है तो साइड कह सकते हैं कि बिजी हो जाती है। अब बिजी हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि एक साथ इतना काम हो जाता है कि सारे मान के चलिए बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अब साथ ही साथ क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी करना होता है और फॉर्म फिल भी करना होता है, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है कि जब साइड पर लोड पड़ता है तो कुछ एरर आ जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही 11-12 तारीख को प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो आप उसमें एप्लीकेशन लगा दीजिए। काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि डिस्टेंस है कि सर देखिए 20-25 मिनट का टाइम तो देखिए आपको कहीं भी जाने में लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। गुड़गांव के किसी सेक्टर से किसी सेक्टर में चले जाइए, 20-25 मिनट तो देखिए नॉर्मली लग ही जाते हैं, और चीजें अच्छी मिल भी रही हैं आपको। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप डॉक्यूमेंट या तो आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन क्रिएट करके दे दूंगा। तो 11 से 12 तारीख के अराउंड में ये प्रॉपर्टी लॉन्च हो जाएगी, तो पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए। हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं ढेर सारी, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।